नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज की पहली खबर है, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण आयोजन एवं इसका उद्देश्य। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 8 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र NHSRC नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर यानी कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के यह अधीन एक तकनीकी संस्था है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करती है। में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण NTOT नेशनल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स यह मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यबल को सुदृढ़ बनाना है। एकीकृत प्रशिक्षण रणनीति ITS यानी कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मंत्रालय ने एकीकृत प्रशिक्षण रणनीति, किसकी बात हो रही है? एकीकृत प्रशिक्षण रणनीति ITS तथा कैडर विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू किए, जिससे कार्यक्रम आधारित प्रशिक्षण के स्थान पर रोगी केंद्रीय एवं योग्यता आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। किन स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण मिलेगा? यह प्रशिक्षण 5 प्रमुख कैडरों, चिकित्सा अधिकारी, किसकी बात हो रही है? चिकित्सा अधिकारी यानी मेडिकल अफसर, स्टाफ नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सहायक नर्स एवं मिडवाइस ANM तथा आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती, किसकी बात हो रही है? आशा की कार्यकर्ता के लिए तैयारियां किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 110 से अधिक प्रशिक्षक एवं मास्टर प्रशिक्षक इसमें क्या है? शामिल हैं। क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण मॉडल। यह कार्यक्रम अगस्त 2026 से देश भर के 100 से अधिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। प्रशिक्षण में कक्षा सत्र, केस आधारित चर्चा और स्किल लैब में व्यवहारिक अभ्यास क्या है? शामिल है। यह पहल आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में गुणवत्तापूर्ण रोगी केंद्रित और करुणामयी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेगी तथा देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता, गुणवत्ता और जनता के विश्वास को यह बढ़ाएगी। अगली खबर है, उड़ीसा में मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि विकास समीक्षा बैठक। 8 जुलाई 2026 को उड़ीसा भुवनेश्वर की राजधानी, यहीं पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की। इसका उद्देश्य उड़ीसा में मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना था। उड़ीसा की उपलब्धियां। उड़ीसा ने 2025-26 में 12.70 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया, जिससे 16 लाख से अधिक मछुआरों को आजीविका मिली और समुद्री खाद्य निर्यात से 5429 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? यह मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास, उत्पादन बढ़ाने और मछुआरों की आय में वृद्धि के लिए चलाई गई केंद्र सरकार की एक क्या है? यह योजना है के तहत 1301 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की मंजूरी मिली है। इनमें मछली उत्पादन, किसकी बात हो रही है? मछली उत्पादन, अवसंरचना विकास, आधुनिक तकनीक,
मछुआरा कल्याण और कटाई के बाद की सुविधाओं को विशेष, यहाँ पर क्या है, सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रमुख सुझाव एवं फोकस। बैठक में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने, निर्यात बढ़ाने, क्षमता निर्माण, आधुनिक प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन यानी वैल्यू एडिशन मतलब किसी भी उत्पाद या सेवा का प्रसंस्करण, पैकेजिंग या गुणवत्ता सुधार करके उसका मूल्य और बाजार में मांग बढ़ाने की प्रक्रिया। उच्च मूल्य वाली प्रजातियां, इस जैसे कौन कौन सी है, स्कैम्पी है, सीबास है, पोम्पानो है और तिलापिया को बढ़ावा देने तथा हेंचरी बंदरगाह, शीत भंडारण, हेंचरी बंदरगाह, हेंचरी क्या है, हेंचरी और यहाँ पर बंदरगाह दोनों अलग अलग है। हेंचरी क्या है, हेंचरी में क्या होता है, यह एक ऐसा केंद्र है जहां मछलियों या अन्य जलीय जीवों को क्या करते हैं, उससे अंडे को निकालकर उसको कृत्रिम रूप से बच्चों में परिवर्तित करते हैं, यानी मछलियों से और जलीय जीवों से अंडे निकालना और उससे बच्चे तैयार करना है, कैसे, आर्टिफिशियल ढंग से, उसी को क्या कहते हैं, हेंचरी कहते हैं। बंदरगाह शीत भंडारण मतलब फ्रिज है, और प्रसंस्करण और संरचना के विस्तार पर यहाँ पर जोर दिया है। यह पहल केंद्र राज्य समन्वय यानी केंद्र राज्य दोनों के सहयोग से वैज्ञानिक मत्स्य पालन, निवेश, प्रौद्योगिकी और निर्यात उन्मुख विकास के माध्यम से उड़ीसा को भारत का अग्रणी मत्स्य एवं जलीय कृषि केंद्र बनाने तथा ब्लू इकोनॉमी, किसकी बात हो रही है, ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था, समुद्री संसाधनों का सतत एवं पर्यावरण अनुकूल उपयोग करके आर्थिक विकास, रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। इसको मजबूत करने की दिशा में यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आज की अगली खबर है उपग्रह संचालन के लिए पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष के महत्वपूर्ण रहस्य का पता। शोध एवं उद्देश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST डिपार्टमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के स्वायत्त संस्थान भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान यानी IIG के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारत क्षेत्र के ऊपरी आयन मंडल यानी कि टॉप साइड आयनोस्फीयर का सटीक पुनर्निर्माण करने की नई पद्धति विकसित की। इसका उद्देश्य उपग्रह संचालन, संचार और नेविगेशन सेवाओं की सटीकता को बढ़ाना है। प्रमुख उपलब्धि, नई तकनीक में भू आधारित यानी ग्राउंड बेस्ड और अंतरिक्ष आधारित स्पेस बेस्ड प्रक्षेपकों को एकीकृत किया, यानी कि जो ग्राउंड पर और जो अंतरिक्ष स्पेस पर दोनों को क्या किया, एकीकृत। इससे भारत के ऊपरी आयन मंडल में जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, किसका घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, का अधिक सटीक आकलन क्या है, संभव हुआ। यह पद्धति GPS, किसकी बात हो रही है, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैश्विक स्थान निर्धारित प्रणाली, NAVIC रेडियो संचार तथा निम्न पृथ्वी कक्षा LEO यानी लियो लो अर्थ ऑर्बिट, इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए कहां से कहां तक है, लगभग 160 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में क्या है, क्या कहते हैं इसको, लियो कहते हैं, यानी लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न पृथ्वी कक्षा के उपग्रहों के संचालन को अधिक विश्वसनीय बनाएगी। साथ ही अंतरिक्ष मौसम, किसकी बात हो रही है, अंतरिक्ष मौसम, स्पेस वेदर के प्रभावों का बेहतर पूर्वानुमान लगाने में भी यह मदद करेगी। यह शोध विशेष रूप से भूचुंबकी, भूमध्य रेखा, जियोमैग्नेटिक इक्वेटर जैसे जटिल क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन AGU अमेरिका जियोफिजिकल यूनियन, रेडियो साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ और इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। यह तकनीक भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमता, उपग्रह संचार, नेविगेशन प्रणाली और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की विश्वसनीयता और क्या होगी, बढ़ेगी। अगली खबर है पोषण ट्रैकर। क्या है,
पोषण ट्रैकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, इसके द्वारा बाल विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2021 में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत शुरू किया गया। क्या है? एक मोबाइल आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि सीधी सीधी बात है, यह मोबाइल ऐप है। यह आंगनबाड़ी सेवाओं और पोषण कार्यक्रमों की रियल टाइम यानी तत्काल क्या करता है? निगरानी। प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएं, इसका उद्देश्य कुपोषण की पहचान, लाभार्थियों की निगरानी और सेवा वितरण को प्रभावी बनाना। इसमें आधार सत्यापन, फेस रिकग्निशन सिस्टम यानी कि FRS, IT सक्षम होम विजिट, पोषण कैलकुलेटर, ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एवं एजुकेशन सामग्री तथा रियल टाइम डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं। सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार हो चुका है। 8.93 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं तथा 7.7 करोड़ से अधिक बच्चों के पोषण संबंधी डेटा की डिजिटल निगरानी रखी जा रही है। पोषण ट्रैकर को अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार तथा 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड भी प्राप्त हुआ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, किसकी बात हो रही है? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और G20 क्या है? 20 देशों का समूह कि इस G20 ने भी इसकी क्या किया? सराहना की। पोषण ट्रैकर डिजिटल इंडिया के तहत प्रौद्योगिकी संचालित पोषण शासन का सफल उदाहरण है, जो कुपोषण कम करने, किसको कम करने? कुपोषण, आंगनबाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौन? पोषण ट्रैकर। आज की अगली खबर है हैंडलूम हैकाथॉन 2026। क्या है? यह वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त यानी हथकरघा कार्यालय ने हैंडलूम हैकाथॉन 2026 यानी बुनाई नवाचार का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, डिजाइन, उद्यमिता और टिकाऊ संसाधनों के माध्यम से भारत के हथकरघा क्षेत्र को क्या करना? सशक्त बनाना। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। इसमें छात्र, बुनकर, कारीगर, शोधकर्ता, स्टार्टअप, डिजाइनर, उद्यमी और नवप्रवर्तन भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई 2026 तक चलेगा। ग्रैंड फिनाले 1 अगस्त 2026 को फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी FITT और IIT दिल्ली में आयोजित होगा, जहां चयनित टीमें विशेषज्ञ जूरी के समक्ष अपने नवाचार प्रस्तुत करेंगे। हैकाथॉन में उत्पाद एवं डिजाइन नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्थिरता, बाजार पहुंच, ब्रांडिंग, आपूर्ति श्रृंखला, उत्पादकता में वृद्धि, व्यवसाय विकास और सामाजिक प्रभाव जैसे विषयों पर नवाचारी समाधान विकसित किए जाएंगे। हैंडलूम हैकाथॉन 2026 का उद्देश्य भारत की पारंपरिक हथकरघा विरासत को आधुनिक तकनीक और नवाचार से जोड़कर इसे अधिक प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाना है। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।